शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ये जिस पतंजलि प्रोडक्ट का मालिक है ना, उसके 14 प्रोडक्ट हैं जिस पर फ्रॉड का केस लगा हुआ है। जैसे इसका घी नकली, इसका शहद नकली, लेकिन बोलता कैसा है, असली आकर। शहद के नाम पर चीनी का घोल पिला रहा है, क्योंकि इसने भगवा ओढ़कर बैठा है, धर्म की आड़ लेके बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली तो लग रहा है सही बोलेगा। देश जिस प्रकार से धर्म और जाति के चक्कर से गुजर रहा है, पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ जाए तो दंगे हो जाते हैं, अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से साफ किया जाता है। पाखंडियों की पोल खोल सीरीज में आप सभी सच्चाई के सिपाहियों का स्वागत है। यदि आप इस झूठ भरे अमृत काल में नैया पार यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो सही मायने में आप सच्चाई के सिपाही हैं। मेरा काम है पाखंडियों की दुकान का शटर गिराना और आप इसमें बखूबी मेरी सहायता भी करते हैं और करना भी चाहिए, इस देश को पाखंड और झूठ मुक्त जो करना है। और आज की इस सीरीज में हम लैब टेस्ट करेंगे लाला रामदेव का और देखते हैं कि इसके शरबत में कितना जिहाद है। हरियाणा का यह बिजनेसमैन शुरुआत में पहले दरी बिछाकर प्राणायाम कराया करता था, अब पैसों की गड्डी बिछाकर धनायाम कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा का कपटी मन सोचता होगा कि स्वाभिमान बाद में, साम्राज्य पहले, इसीलिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, मिलावटी सामान बेचना पड़े तो बेच दो, हमें कोई भी कुछ भी कहे, हमें तो पैसा कमाना है भगवा की आड़ में। हकीकत यह है कि यह बी से भगवाधारी नहीं है, एक्चुअली यह बी से बिजनेसमैन है। और यह इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि इसने योग को टीवी पर बेचा, शहद को सुपरमार्केट में बेचा और स्वदेशी को शेयर मार्केट में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लाला रामदेव की एक एक परतों को खोलते हैं। ये सच में कोई बाबा है या भगवा पहनकर बिजनेस का पाखंड खेल रहा है? इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार पाखंडी होते कौन हैं। पाखंडी वो होते हैं जो अपनी पहचान छुपाएं। क्या कभी इस व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाने का प्रयास किया है? जवाब मिलता है हाँ, भरे मंच से इस व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाई है। मैं यहाँ किसी जाति का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस देश से जाति प्रथा पूरी तरह समाप्त हो जाए। पर देश जिस प्रकार से धर्म और जाति के चक्कर से गुजर रहा है, पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ जाए तो दंगे हो जाते हैं, अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से साफ किया जाता है। उस अमृत काल में यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति बदलकर पहचान बदले तो विवाद तो होना स्वाभाविक है। सुनिए लाला रामदेव ने बड़े मन से किस प्रकार से अपनी पहचान बदल दी, तो क्यों ना मैं इसको पाखंडी बोलूं। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र, तो क्या नाचो मैं? और मैं हूँ अग्निहोत्री। अच्छा, मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूँ वेदी ब्राह्मण, मैं हूँ द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूँ त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूँ चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। क्या बोला तूने? ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। अच्छा, ये तो शुरुआत है। पाखंडियों की पहचान और भी कुछ होती है। पाखंडी की दूसरी पहचान होती है कि वो पलटू राम टाइप के होते हैं, मतलब अपनी कही गई बात से पलट जाते हैं, यानी थूक कर चाट लेते हैं। तो अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इस व्यक्ति का, जो अपने आप को बाबा कहता है पर एक्चुअली में यह लाला है, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा है। मतलब ऑन कैमरा यह अपनी बातों से पलटा है और फिर अगर इसकी बातों को याद दिलाया जाए तो अकड़ता भी है। मतलब पाखंड का एक लेवल है, सुप्रीम डिग्री की पाखंड है इसके अंदर। आप वीडियोज में दिखाए गए फुटेज को देखिए और फिर बाद के फुटेज को देखिए, आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा। आप खुद निष्कर्ष पर पहुंचिए वीडियो देखकर। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को फिर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं।
आपने देखा कैसे दिन दहाड़े सरेआम झूठ बोल रहा है। आजकल के अमृत काल में जीने वाले नेता इसको सुनकर शर्मा जाए कि हाय ये तो हमसे भी बड़ा झूठा निकला, हमसे भी बड़ा पलटू राम निकला। पर ये भगवा उड़कर बैठा है, धर्म की आड़ लेकर बैठा है, इससे कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो इसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है, तो इसका पाखंड भी बढ़ता जा रहा है। और पाखंडियों की तीसरी निशानी होती है नफरत फैलाना। खुद के भले के लिए इतनी नफरत फैलाओ चाहे देश में आग लग जाए, लेकिन अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। अभी हाल ही में इसने वही हरकत फिर से की है। इसने अपना एक नया शरबत निकाला है और उसका नाम दिया है शरबत जिहाद। और जो पहले से ही शरबत बिक रहा था, जिसे रूहाफजा कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा था, उसको काउंटर करने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इसने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। लव जिहाद हो रहा है तो शरबत जिहाद क्यों नहीं होना चाहिए, और दांत निकाल दिए। आप खुद सुनिए पहले। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। अब यहाँ दो बातें समझना कि जिस प्रकार से यह व्यक्ति अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट को नीचा दिखाकर, क्या प्रतिस्पर्धा आयोग को यह दिख नहीं रहा है? क्या इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा होगी अब कि अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखा दिया जाए, और वो भी इस भाषा के साथ कि दंगे ही हो जाएं, अशांति ही फैल जाए। पर इस व्यक्ति का भला होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जिस पतंजलि प्रोडक्ट का मालिक है ना, उसके 14 प्रोडक्ट हैं जिस पर फ्रॉड का केस लगा हुआ है। जैसे इसका घी नकली, इसका शहद नकली, लेकिन बोलता कैसा है? असली आकर। शहद के नाम पर चीनी का घोल पिला रहा है, क्योंकि इसने भगवा ओढ़कर बैठा है, धर्म की आड़ लेके बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली तो लग रहा है सही बोलेगा। तो यही तो वो जानता है कि इस देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है। चलो ये तो घी और शहद बेच रहा है, लोग तो प्लॉट बेच रहे हैं धर्म के नाम पर। कुछ पाखंडी आकर हिंदू राष्ट्र गांव बनाएंगे और 17-17 लाख में प्लॉटिंग कर रहे हैं। भगवान की पूजा करते करते साले कब दलाल हो गए, कब प्रॉपर्टी ब्रोकर बन गए, पता ही नहीं चला। और हम उनका समर्थन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हाँ ये भगवा पहनकर खड़े हुए हैं, ये धर्म की आड़ लेकर चले। धर्म का काम ये शहद और प्लॉट बेचना है। पर हम मूर्ख हैं जो इनकी बातों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर इनके खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो या तो इनके अंधभक्त तुमको काउंटर कर देंगे, या इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, चुप कराने का इन्हें तरीका मालूम है। पाखंडियों की चौथी पहचान ये होती है कि वो मौका परस्त होते हैं। पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पक्ष में है कि उनके पक्ष में है। जब मौका मिलेगा तो इस पक्ष से बोलने लगेंगे, जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष से बोलने लगेंगे। बस बोलने से उनका फायदा होना चाहिए। आप खुद सुनिए कि यह कितना बड़ा पाखंडी है और कितना बड़ा मौका परस्त है। इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। हाय और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। क्या बोला तूने? उसमें प्रचंड जोश जुनून है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। इतना सुनकर तो ट्रंप को सबसे पहले सीधे शपथ लेने के बाद हरिद्वार जाना था, रामदेव के आश्रम। भारत और यूएस के मधुर संबंधों का युग प्रारंभ होगा ट्रंप की वजह से। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पार्टी बदल लिया साला। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। Oh shit! न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। भक्त जनों कैसे हो सालो? गजब टूबीबाज आदमी। और पाखंडियों की एक और पहचान होती है जो सबसे अलग होती है, वो है डरपोक होना। जो पाखंडी होगा वो डरपोक होगा और इनसिक्योर होगा किसी अपने से। डरपोक तो ये भी है, रामलीला के मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागा था, पूरा मन छोड़कर। लोग इसके आश्रय में बैठे थे और भाग गया। भाई डर लग रहा है, पहले अपने आप की सिक्योरिटी चाहता है। ये झूठा इतना बड़ा कि कोरोना के समय में कोरोनल निकाल दिया।
बेशरम इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सरेआम माफी मांगने के बाद फिर वही अपना काम कर रहा है, जो कि सरबत जिहाद में आप देख पा रहे हो। मतलब कुछ ऐसी दवाइयां बना रहा है आयुर्वेद के नाम पर जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ही नहीं है, और उनका प्रचार भी नहीं कर सकते। और ये बंदा खुलेआम प्रचार कर रहा है। डायबिटीज के लिए प्रचार किया कि पूरी तरह से ठीक कर देंगे। सीधा कानून बना हुआ है कि ऐसी बीमारी जो लाइलाज है उनका प्रचार नहीं हो सकता। और इस बंदे ने प्रचार करके करोड़ों रुपए कमाए। कोरोना आया, कोरोनिल बेचा और उस पर बोला कि यह WHO के द्वारा प्रमाणित है। हकीकत यह है कि उसका इसके पास प्रमाण पत्र भी नहीं था, सरेआम झूठ बोल दिया। और हमारे मंत्री भी गए थे जब यह कोरोनिल का लॉन्च कर रहा था। तो वो जो मंत्रालय में मंत्री बैठे हुए हैं, या तो उनकी सांठ गांठ रही होगी या वो अनपढ़ होगा मंत्री, उसे पता नहीं चला कि सर्टिफाइड है या नहीं है, जांच हुई नहीं है। बस बाबा है, भगवा पहने हुए, पर्याप्त है, हिंदू है, धर्म है, सनातन धर्म है, लॉन्च करा दो, मरने दो लोगों को। बाद में पल्ला झाड़ लिया। और जब फटकार लगेगी तो एक सॉरी है, सॉरी में एक बस माफीनामा डाल दो सार्वजनिक रूप से, अनकंडीशनल, कि हमने माफी मांग ली, हो गया काम। तो कैसे ना कहूं कि ये व्यक्ति पाखंडी नहीं है। और इनसिक्योर इतना कि इसके साथ जो लोग थे आज साथ में नहीं है। इनके साथ राजीव दीक्षित जैसे बड़ी महान आत्मा हुआ करती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज का विरोध करते थे, वो स्वदेशी के समर्थक थे। आज ये व्यक्ति देखो, स्वदेशी पता नहीं कहां गया, मल्टीनेशनल कंपनीज का इतना बड़ा समर्थक, खुद ब्रांड बना रहा है मल्टीनेशनल। अगर वो आज होते तो आज ये साम्राज्य इतना बड़ा हो पाता? नहीं। कहां गए? उनकी अचानक मौत हो गई। क्यों नहीं अच्छे से जांच हो पाई? माना जाता है, अफवाह है कि इस व्यक्ति का उनकी मृत्यु में हाथ है। अब रिपोर्ट्स नहीं आई हैं तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन जब व्यक्ति पाखंडी है, और पाखंड में एक पहलू यह भी होता है कि उसके पाखंड में अगर कोई बीच में आ रहा है तो उसे हटा दो। अगर इस व्यक्ति पर जांच बैठाई जाए, जिस प्रकार से इसके काम है, जिस प्रकार से इसने अभी तक प्रोडक्ट बेचे हैं झूठ बोलकर, तो निश्चित रूप से झूठा तो है ही, पर किसी की क्षमता नहीं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करवा सके। बस भगवा धर्म ओढ़कर गुरुकुल के नाम पर इस देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति करोड़ों के भाव मिल रही है प्रोजेक्ट के नाम पर, बस साम्राज्य पर साम्राज्य खड़े होते जा रहे हैं। और जब ये लोग खुद बीमार होते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाते हैं, हम लोगों को यह आयुर्वेद बेच रहे हैं। लेकिन ये बात मानेंगे कि हाँ, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, आयुर्वेद की महिमा को बढ़ाया है। पर वही बात है ना कि किसी एक पक्ष के सकारात्मक पहलू से जो दूसरी चीज नकारात्मक हो रही है उसको हम कैसे नजरअंदाज कर दें। क्या धर्म की आड़ लेके गलत काम किए सकते हैं? जवाब है नहीं। तो अगर धर्म में जो चीज सही हो रही मैं उसे सही बोलूंगा। हाँ, योग को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, भारत इसके लिए इनका कृतज्ञ रहेगा। आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है, कृतज्ञ रहेगा। पर धर्म के नाम पर जो लोगों के साथ फ्रॉड किया है, भगवा ने झूठ बोला है ना, तुमने कहा शुद्ध घी है, लोगों ने खरीद लिया, भगवा पहनकर बोला है ना, भगवा उतार कर तुम बोलते तुम्हें कोई सुनता नहीं। तो इसमें बेइज्जती भगवा की हुई ना, तो नाराजगी भगवा से है। अगर तुमको बिजनेसमैन बनना है, भगवा उतार दो, कोट पहन लो, तुम अपना प्रोडक्ट बेच के दिखा दो, मान जाऊंगा। प्रोडक्ट इसलिए बेच रहा है कि दाढ़ी है, भगवा है, धर्म का नाम है, तो इसलिए मूर्ख बनाना बंद करो। अंधा विश्वास करते हैं, उस विश्वास को तोड़ो मत। जनता सो रही है, जिस दिन जगेगी दाढ़ी नोच लेगी और यह भी मालूम चल जाएगा कि तुमने सच में दाढ़ी काली की है या फिर डाई की है। संभल कर रहो, मजाक मत बनाओ धर्म का, सनातन का और भगवा का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।